राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें स्वयं देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने स्वयं, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में तो है। फोन पे देखती रहती हूँ। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था रह और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तैयार मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि वो कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने को मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे क्या इसमें तुम भी शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के दोहरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल। 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। 14 साल की लड़की। मगर मेरे को पता नहीं लगा था गुरुजी, कहने को मतलब लड़की को धमकी दे दी थी, तेने अपनी मम्मी को बता दिया तो तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा जेल में है। मेरे पति 4 साल में आए थे जेल से। चलो, अब जो बीता उससे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गलती सुधारी जा सकती है, कभी दोहराई ना जाए। अब तो गुरुजी मैं बहुत पछताती हूँ इस बात पे, हो सकता है कि मैं ये बार चक्कर में ना पड़ती तो मेरी लड़की ना जाती। बिल्कुल सही है ये। अब मैं कभी भी नींद नहीं आती गुरुजी, मैं पूरी रात बस तुम्हारी कथा ही सुनती रहती हूँ फोन पर बस। ठीक है, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, ठीक है, प्रेम से रहो। तो मैं उसमें कोई गुनहगार तो नहीं है गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? हाँ तो यही तो मेरे को पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी तो गुनहगार तो है ही। रौरव मेरे को ये नहीं पता ना गुरुजी का वो लड़की से भी ऐसा कर रहा है, लड़की छोटी है, कन्या है, वो तो चाचा कहती थी लड़की, तो ऐसे विश्वास भी तो ना था ना। सही है, सही। लेकिन गुनहगार तो आप इस बात की हैं कि आपने पति के होते पर पुरुष से संबंध बनाया। ये माता अनुसुईया कहती हैं कि ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। तो अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। जब गुरुजी मैंने सुना था ना आप आ रहे हैं, तो मैंने 28 तारीख में मैंने लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थी मैं अपने हाथन से। ठीक है गुरुजी। सीताराम। सीताराम। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की शादी हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई। तो है हनुमान जी की शादी हुई थी क्या? नहीं। हाँ, हुई थी ना। सुवर्चला उनकी पत्नी का नाम है। वो कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था। सूर्य भगवान ने विवाह, लेकिन हनुमान जी विवाह करके और भगवान का ध्यान करने लग गए। फिर वो विवाह हुआ तो सही, पर वो रहे नहीं साथ में। दक्षिण में एक मंदिर भी है जहां हनुमान जी पत्नी के साथ विराजे हैं। तो उनका बाल ब्रह्म कैसे फिर बचा रहा?
तो वो विवाह हुआ ना, पर वो पति पत्नी के साथ रहे ही नहीं पति पत्नी की तरह। हाँ, तो विवाह हो गया पर साथ में रहे ही नहीं, एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं किया, तो ब्रह्मचारी ना कहलाए। राधे राधे गुरु आप बताओ ब्रह्मचारी कहलाए कि नहीं? यस है? हाँ हाँ। आपका ब्याह हो गया? नहीं करो जल्दी। कब करोगे? नहीं अभी पहले पढ़ाई करूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ाई करके ब्याह करना जल्दी है। ठीक है राधे राधे गुरु जी। सीताराम गुरु जी। सीताराम। गुरु जी मैं पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा मानता है, आपको पूरा परिवार मानता है आपको, पूरी कथाएं सुनती है। मेरी मम्मी रात दिन आपकी कथाएं सुनती रहती है, और मेरी जो होने वाली वाइफ है वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली? होने अभी हुई नहीं है? नहीं। होने वाली वाइफ वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो, वाइफ। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे, तो वाइफर से पिटना है क्या? नहीं नहीं सर। फिर इसलिए वाइफ ना बोलना, नहीं वाइफर वाइफर मारेगी आपको, जी है ना? क्या बोलोगे? पत्नी। पत्नी। धर्म और पत्नी। शादी के बाद बोलना धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। हाँ। तो और बताओ। और उनकी इच्छा ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप ना गुरु जी के पास जाओ और उनकी सेवा करो। तो मैं सोच रहा आप हूँ विवाह कर लो, फिर हाँ। आना, फिर दोनों जन यहाँ बैठ के कथा सुनना। अच्छा ठीक है? मैं गुरु जी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बॉडी है। हाँ ये भी ठीक है, बन जाना। बन जाऊँ? हाँ बन जाओ। कहाँ ठीक। से हो? मैं बीकानेर से, राजस्थान। राजस्थान से? हाँ नोखा से। और तो पैसा कितना लोगे हमसे? अब दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं फिर भी कुछ तो लोगे। फिर भी कुछ भी दे देना। अरे कुछ भी कैसे, बताओ पहले कितना लोगे? कुछ भाई, भी आपकी जो पत्नी आप, होगी उसको भी फिर गृहस्थ में रहोगे तो पैसे की जरूरत जो तो भी पड़ती आप है। मेरे को दोगे वो आधा गौरी गोपाल में जाएगा और आधा नहीं कितना फिर भी? नहीं, आप जो भी आपकी जो इच्छा हो। अरे ऐसे नहीं होता। हाँ पहले बताओ कितना लोगे? अरे गुरुजी आप जो दोगे, जो दे देगो आप। मैं बिना पैसे की बात किए कोई काम नहीं करता। अरे जो आपकी इच्छा हो। पैसे क्योंकि आप मेहनत करोगे तो मैं किसी की मेहनत खाता नहीं हूँ 1 रुपए। मैं जितना काम जिससे लेता हूँ उस काम का उतना दाम देता हाँ, हूँ। तो दाम दे के ही काम लेता हूँ। बिल्कुल। आप अपने हिसाब से काम कुछ नहीं भी दे लेता। दोगे मैं ले लूंगा। हैं? आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दोगे मैं फ्री में काम भी नहीं लेता, पता है? क्योंकि यदि मैं फ्री में काम लूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि आपका परिवार है, पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, दाल रोटी सबको चलानी होती है, तो मैं क्यों फ्री में काम कराऊं आपसे? अब आप यदि मैं नहीं कमाता होता तो मैं आपसे फ्री में काम कराता, पर मैं तो कमाता हूँ तो मुझे तो आप जो गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक कार्यकर्ता हैं। 362 कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ताओं को सैलरी दी जाती है। जी गुरुजी, आप जो दे दोगे आप मैं ले लूंगा, जो आप दे दोगे मैं ले लूंगा। नहीं ऐसे भी नहीं। अरे गुरुजी जो आप दे दोगे मैं ले जब लूंगा। तक आप बताओगे नहीं तब तक नहीं। अरे गुरुजी मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप अपनी इच्छा से दे दोगे मैं ले लूंगा ना, ये कोई बात नहीं होती। आप अपनी इच्छा से जो भी दे दोगे मैं ले लूंगा। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। सही बात है गुरुजी। गुरुजी जो आप दे दोगे, जो लोग पहले ऐसी कहते हैं। हाँ। आपकी बात नहीं, आप तो अच्छे हो, लेकिन लोग अरे आप तो जो दे दो जो, लेकिन फिर बाद में जब अरे नहीं हमारी तो मेहनत इतनी की थी हमें इतने देना। हाँ बात बाद में बिगड़ जाती है। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए, जी गुरुजी, तब कभी रिश्ते खराब नहीं होते। पैसा खूब है गुरुजी, राम की हैं? कृपा। पैसा है लेकिन आप दोगे आप मैं ले लूंगा। फिर भी बताओ। फिर भी आप जो भी चलो दोगे लिख के दे देना कागज में। अरे कुछ भी दे दो ना आप, कुछ भी। चलो ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। ठीक है, रहना।